हेलो दोस्तों, वेलकम टू RAH नेटवर्क। क्या आप जानते हैं कि 1950 के दशक अमेरिका ने एक ऐसा बम बनाने की योजना बनाई जो अगर फटता तो पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकता था। एक ऐसा न्यूक्लियर धमाका जो 10 अरब टन TNT के बराबर थी। सोचिए, हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 3000 गुना ज्यादा ताकतवर। यह था प्रोजेक्ट सनडायल, इतिहास का सबसे खौफनाक और रहस्यमय न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। यह इतना घातक था कि इसे खुद बनाने वाले साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर्स भी इसे अविश्वसनीय मानते थे। आज तक इसकी ज़्यादातर जानकारी गुप्त है, लेकिन जो कुछ भी हमें पता है वह यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि इंसान ने खुद अपनी तबाही के लिए कितना खतरनाक रास्ता चुना था। कैसे बनी ये भयानक योजना? क्या यह सच में मुमकिन भी था? और क्यों इसे रोक दिया गया? चलिए इतिहास के पन्नों में छिपे इस अंधेरे रहस्य को खोलते हैं। अगर आप 1945 में 40 साल के होते तो आपका जन्म 1905 में हुआ होता। उस समय दुनिया पर राजाओं का राज था। अमेरिका में सिर्फ 3% घरों में बिजली थी। घोड़े सड़कों पर राज करते थे और हवाई जहाज बस शुरुआती दौर में थे। दुनिया अपेक्षाकृत शांत थी और युद्धों में मरने वाले सैनिकों की तादाद हर साल 1 लाख से भी कम थी। लेकिन 20वीं सदी ने सब कुछ बदल दिया। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। फिर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। 1945 तक 24 मिलियन सैनिक और 50 मिलियन नागरिक मारे जा चुके थे। दुनिया में परमाणु बम, टेलीविज़न, जेट प्लेन और माइक्रोवेव ओवन जैसी नई चीज़ें आ चुकी थी। और फिर अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए। हिरोशिमा और नागासाकी राख में तब्दील हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया ने परमाणु शक्ति का डरावना चेहरा देखा। लेकिन इसके बावजूद महाशक्तियों के बीच एक अजीब प्रतियोगिता शुरू हो गई। कौन ज़्यादा खतरनाक बम बना सकता है? 1946 में अमेरिका के पास सिर्फ 9 परमाणु बम थे। 1950 तक यह संख्या 300 हो गई। 1960 तक यह बढ़कर 20,000 पहुंच गई। फिर आया 1952 जब अमेरिका ने अपना पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट किया। यह इतना शक्तिशाली था कि जिस द्वीप पर इसे टेस्ट किया गया था वह नक्शे से गायब हो गया। लेकिन यह भी काफ़ी नहीं था। अब तक के सबसे खतरनाक साइंटिस्ट में से एक थे एडवर्ड टेलर। यह वह इंसान था जिसने हाइड्रोजन बम विकसित किया। लेकिन टेलर इससे भी बड़ा सपना देख रहा था। उसने सरकार को एक बम बनाने के लिए मनाया जो इतना विनाशकारी हो कि कोई भी युद्ध छेड़ने की हिम्मत ना करे। यह था प्रोजेक्ट सनडायल। अगर दुश्मन हमला करेगा तो हम पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। यह सोच ही अपने आप में डरावनी थी। यह बम इतना बड़ा होता कि इसे ले जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसे किसी भी सुरक्षित जगह रखा जा सकता था और वहीं से पूरी धरती को तबाह किया जा सकता था। मान लीजिए सनडायल को नेवाडा में फोड़ दिया जाता। विस्फोट की गर्मी इतनी तेज होती कि 400 किलोमीटर तक हर चीज़ जलकर खाक हो जाती। आसमान में 50 किलोमीटर चौड़ी आग की गेंद बनती जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को चीर कर स्पेस तक पहुंचती। विस्फोट इतना शक्तिशाली होता कि पूरी धरती कांप उठती और 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के जंगलों में आग लग जाती और पूरी दुनिया में रेडियो एक्टिव राख फैल जाती। टेम्परेचर अचानक 10 डिग्री सेल्सियस गिर जाता जिससे फसल बर्बाद हो जाती और दुनिया भर में अकाल फैल जाता। 90% इंसानी सभ्यता मर जाती। अच्छी खबर यह है कि सनडायल कभी बना ही नहीं। साइंटिस्ट और मिलिट्री ऑफिसर ने इस योजना पर कड़ा विरोध जताया। यह इतना खतरनाक था कि इसे बनाना मानवता के खिलाफ अपराध माना गया।
लेकिन क्या हम सच में बच गए? आज भी दुनिया में 12,000 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। महाशक्तियां नए और अधिक घातक हथियार बनाने में लगी हैं। अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो यह सनडायल से अलग नहीं होगा। तो क्या हमने वाकई कुछ सीखा? आज भी देशों के पास हजारों न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं। अगर एक भी युद्ध में चला जाए तो यह पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी होगा। शायद अगर कोई बाहरी सभ्यता हमें देख रही हो तो वो हमसे पूछेगी, क्या तुम ठीक तो हो? तुम्हें किस चीज की जरूरत है? हमारे पास यह सोचने का समय अभी भी है। यह हमारे ऊपर है कि हम विज्ञान और शक्ति का उपयोग विनाश के लिए करें या मानवता के भविष्य के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की रहस्यमयी और ख़तरनाक कहानी आपके सामने आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और नॉलेजेबल कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना